आप सभी को आज हम जो हमारी चर्चा थी, जो हमने पिछले हफ्ते शुरू की थी, जिसमें हमारा विषय था कर्म। इस हमें कर्म, क्योंकि तथागत बुद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम सभी को समझना चाहिए। कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत क्या है, और तथागत बुद्ध का जो कर्म का सिद्धांत है वो हमारे बाकी विचारकों से, या जो बाकी विचार हैं, या जैसा हम कर्म के सिद्धांत को आज जानते हैं उससे कैसे भिन्न है, हम इसी पर बात करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे जीवन के लिए, हमारी विचारधारा के लिए। और पीछे एक बात भी आई कि हमारे समाज की जो कमजोरी है, हमारे पास इतने सारे लोग नहीं हैं, या हम लोग उत्पीड़ित हैं, उसका क्या कारण हो सकता है, क्या उसका कारण है। तो कहीं ना कहीं उसका कारण आज के इस बातचीत में हमें दिखाई देगा कि उसका कारण क्या है, क्यों हम कमज़ोर हैं, और अगर हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैं आज की ये जो बातचीत है, आज की जो चर्चा है, वो मैं आप सभी के साथ शुरू करता हूँ। आज जिस बात पर हमने पिछले हफ्ते ये चर्चा शुरू की थी, कि हमारे जीवन में एक कर्म का सिद्धांत है। तथागत बुद्ध ने हम सबको एक सिद्धांत दिया है कर्म का, एक्शन का, कि हम कर्म करें। इसमें समयक कर्म शब्द, जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है समयक कर्म। तो आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये समय कर्म आखिर होता क्या है, समय कर्म करना जरूरी क्यों, कुशल कर्म या कर्म करना जरूरी क्यों है, और ये कर्म का जो सिद्धांत है ये बाकियों से कैसे अलग है, बाकी चीजों से कैसे अलग है। हमारे जो कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो विश्व का पूरी दुनिया है ये सिस्टम से बंधी हुई है। पूरी दुनिया में हमें एक सिस्टम दिखाई देता है। अगर हम लोग विज्ञान से पढ़े हुए हैं, या आज के समय में हम डार्विन की बात करें, हम सब देखते हैं कि ये धरती, और इस धरती पर जो जीवन है वो एक निश्चित दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, जो जीवन के आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है, उसमें हमें एक दिशा दिखाई देती है। हमें जो धरती बनना, या यहाँ पर जो लोग हैं उसके बनने के मामले में कई तरीके के विचार आते हैं कि ये सारा सिस्टम ईश्वर ने बनाया, एक शक्ति ने बनाया, और उसने सारे जीव जंतु प्राणी बनाए। हमारा वैज्ञानिक सिद्धांत हमें दूसरी तरफ ले जाता है, जो हमें बताता है कि नहीं, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें यूनिवर्स पैदा हुआ, अर्थ एक समय में, धरती हमारी, हमारा सौर मंडल इसमें बना, और उसके बाद में जीवन का जन्म हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई, और जीवन की उत्पत्ति से धीरे धीरे मानव का निर्माण हुआ। अब इस पूरे निर्माण के प्रोसेस में, इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में, के प्रोसेस को चलाता कौन है, ये चलता कैसे है, इसको लेके बहुत बड़ा एक विचार है। और क्योंकि ये सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है, ये जो कर्म का विषय है कि ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या इसका कोई प्रभाव है हमारे ऊपर, कि हम जो एक्शन कर रहे हैं, अभी आज हम एक छोटा सा मामूली सा एक्शन कर रहे हैं, अभी हम यहाँ सभी लोग मिलकर बैठे हुए हैं और एक चर्चा कर रहे हैं, जो तथागत का संदेश है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम सबका जो कर्म है, क्या ये कर्म किसी काम का है, क्या इससे कुछ फल पैदा होगा, या हमारे जो अन्य कर्म है, हम कोई बुरा काम भी कर सकते हैं, अकुशल कर्म भी कर सकते हैं, हम लोभ लालच के लिए काम कर सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो एक्शन है, जो भी छोटे बड़े जैसा भी एक्शन हो, मामूली से मामूली एक्शन, बड़े से बड़ा एक्शन, अच्छा एक्शन और बुरा एक्शन, क्या इनसे कोई प्रभाव पड़ता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक सिद्धांत के अनुसार कि जो ईश्वर है वो
परम शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। उसने इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया है, उसने इस पूरे जहान को बनाया है और वो ही पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ऐसे में अगर हम ईश्वर का सिद्धांत मानते हैं, जो तथागत की इसमें विचार है, वो कहते हैं कि यदि हम ईश्वर के सिद्धांत को मानते हैं तो ईश्वर के सिद्धांत को मानने का अर्थ ये होगा कि हमारे कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। हम चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह जो सिस्टम है इसकी नियति पहले से ही निर्धारित है। किसी दूसरी बड़ी शक्ति के हाथ में सब कुछ निर्धारित है, और अगर वो शक्ति ने ये सब कुछ निर्धारित किया हुआ है तो हमारे कर्म का, हम चाहे चर्चा करें या डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क बनाएं, हम कोई अच्छा काम करें या बुरा काम करें, उसका कोई फल नहीं होना चाहिए, उसका कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक निर्धारित शक्ति है, जो परम शक्ति है, परम शक्तिवान है, उसने सब कुछ पहले से तय किया हुआ है। तो हमारे करने का कुछ नहीं बचना चाहिए। तो इसलिए हमें कर्म का सिद्धांत, पर इस बात से तथागत सहमत नहीं थे। तथागत इस बात से वाकिफ नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात गलत है। हमारे जो कर्म होते हैं, कर्म का फल जरूर मिलता है। कर्म जो है, हम किसी भी तरह से कर्म से नहीं बच सकते। कर्म अगर अच्छे होंगे तो उनसे जो जन्मने वाला जो लाभ होगा, तथागत ने इसके लिए कुशल कर्म शब्द का इस्तेमाल किया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म करने चाहिए। उन्होंने कहा है कि कुशल कर्म यदि हम करेंगे तो इसके लाभ से हम बच नहीं सकते। वो निश्चित रूप से लाभ हमें मिलेगा ही मिलेगा, हम चाहे कुछ भी करें। तथागत हमें बताते हैं कि कुशल कर्म का लाभ हमें, हम यहाँ जो भी काम कर रहे हैं इसका लाभ जरूर होगा। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि यदि अकुशल कर्म करते हैं तो उसकी हानि भी अवश्य होगी, इसका नुकसान भी अवश्य होगा। और वो कहते हैं कि जो नैतिक कर्म है, दुनिया का जो सिस्टम है वो नैतिक कर्म के आधार पर चलता है, उसमें नैतिक कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा तथागत बताते हैं। हमने पिछली बार भी ये चर्चा की थी, फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसको हम सब समझें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चर्चा, ये बात समझना। तथागत ने हमें ये बताया है कि हमारे जो कर्म है, क्योंकि सवाल उठता है कि यदि हमें कर्म की हानि होगी या कर्म का लाभ होगा, तो हम बहुत बार अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, कुशल कर्म करते हैं। बहुत लोग हैं कुशल कर्म करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अकुशल कर्म करते हैं, परंतु फिर भी हम ये देखते हैं कि अकुशल कर्म करने वालों को उसकी कोई विशेष हानि नहीं मिलती। हमारे यहाँ ये सिद्धांत है कि आप अच्छा काम करो बुरा काम करो, और गंगा जी में नहाओ, पाप करो और पाप सारे आपके धुल जाएंगे। क्रिश्चियनिटी में जो सिस्टम है कि वहाँ पर आप कुछ फीस दो और आपके पाप खत्म हो जाएंगे। तो हर एक धर्म में अलग अलग तरीके के सिस्टम है। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे जो पाप कर्म है, अगर हमने कुछ गलत कर्म किए तो उनके फल को खत्म किया जा सकता है। तथागत ये नहीं मानते हैं कि इनके फल को खत्म किया जा सकता है। कर्म का जो फल होता है वो क्यों हमारे ऊपर ही नहीं आता? क्यों हमने आज कोई अकुशल कर्म किया, बुरा काम किया, उसका फल हमें हम उससे प्रभावित क्यों नहीं होते? बहुत बार ऐसा हुआ है, हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हम पाते हैं कि वो शायद अकुशल कर्मों में लगातार उससे लिपटे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनका जीवन या उनको ऐसी कोई विशेष हानि हमें दिखाई नहीं देती। तो आखिर ऐसा क्या है? तथागत हमें यह समझाते हैं कि जो कर्म है, कर्म तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला है जो ऐसा कर्म जो तुरंत फल देता है। हमने कोई कर्म किया और उसका फल हमें तुरंत मिल गया। ऐसे हम बहुत सारे कर्म करते हैं जिनके फल हमें तुरंत मिलते हैं। हम भोजन पकाते हैं, अपनी जो भोजन की आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े कर्म हैं जिनके करने का फल हमें तुरंत प्राप्त होता है।
और ऐसे कर्मों के लिए जो तथागत ने शब्द इस्तेमाल किया है वो है द्विठ धम्म वेदनीय कर्म। दूसरे प्रकार के कर्म ऐसे हैं जो हमें तुरंत फल नहीं देते परंतु कुछ समय बाद फल देते हैं। जैसे हम किसी पेड़ को देख सकते हैं, यदि हम किसी वृक्ष को लगाते हैं, किसी फल देने वाले पेड़ को लगाते हैं और वो पेड़ आज हम अगर बोएंगे और ये अपेक्षा रखेंगे कि ये फल हमें तुरंत दे दे, तो वो कभी तुरंत फल नहीं देगा। उसको फल देने में वर्ष लग सकता है, 2 वर्ष लग सकते हैं, 10 वर्ष लग सकते हैं। हम उस पेड़ की छाया में बैठना चाहते हैं, वो तुरंत फल नहीं देगा। तो ऐसे ही कर्म है कि इनका फल कुछ समय बाद हमें प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार के कर्मों को हम उपपज वेदनीय कर्म कहते हैं। और तीसरे कर्म है जो अनिश्चित काल के बाद, जिनकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो कितने समय बाद अपना फल देंगे, ऐसे कर्म कहलाते हैं अपरापर्य वेदनीय कर्म। तो ऐसे 3 प्रकार के कर्म बताए हैं तथागत ने। और ये एक चौथे तरीके का कर्म है वो है अहोसी कर्म। जो ऐसा कर्म होता है कि हमारा कर्म बहुत दुर्बल है, हमारा एफर्ट बहुत वीक है, हम कुछ करना चाहते हैं पर उसके लिए हम बहुत मामूली कोशिश करते हैं, इतनी मामूली कोशिश करते हैं कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फल नहीं आता। तो ये अहोसी कर्म है। तो हम जो जीवन में काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, इसका फल हमें निश्चित, हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा यहाँ पर ये पक्का नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आज हमने पेड़ बोया, उस पेड़ के फल, उस पेड़ की छाया हमें ही प्राप्त होगी। वो पेड़ के फल, वो पेड़ की छाया निश्चित रूप से आएगी, परंतु वो कब आएगी इसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। तो यदि हम फल अपने लिए ही अपेक्षा रख के करेंगे कि नहीं हमें ये फल खुद खाना है, अगर ये फल मुझे नहीं मिल सकता तो मैं वो पेड़ भी नहीं बोऊंगा, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा कि जब हमारे कर्म बहुत कमजोर हो जाएंगे, हमारे पास जो फल है, जो अपेक्षित फल हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। और ये तथागत हमें जो है समझाते हैं कि जो इसका फल है, जो कर्म का फल है, वो निश्चित रूप से उसी को भुगतना पड़े ऐसा नहीं है। कर्म का फल आने वाले लोगों को, दूसरे लोगों पर भी इसका फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पर कर्म का सिद्धांत इस तरह से थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। जैसा हम एक ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते हैं, जैसा आज तक हमने सीखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तथागत ये नहीं कहते हैं कि आप फल की इच्छा मत करो, परंतु उस फल की इच्छा अपने लिए मत करो। यहाँ बहुत बारीक फर्क हो जाता है जो तथागत की कोर इच्छा है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत मूलतः तथागत ने दिया था, बाद में इस सिद्धांत को और धर्मशास्त्रों में अलग अलग तरीके से अपना लिया गया। तो जो कर्म है, कर्म की इच्छा भी करो, परंतु कर्म के फल की इच्छा अपने लिए मत करो। कुछ कर्म का फल आपको मिलेगा, कुछ कर्म का फल आने वाली पीढ़ियों के लिए। पर ये जो कर्म है, इस कर्म का हमें क्या करना है, इस कर्म का संचय करना है। इसका कर्म क्या होता है, तो इसलिए हमें ये समझना है यहाँ तक की बातचीत में कि हम कर्म का फल निश्चित रूप से भोगेंगे। हम भोगेंगे, आने वाला समय, आने वाली मानव जाति, हमारी आने वाली पीढ़ियां, धरती पर जो भी जीव जंतु हैं वो सब उन कर्मों का फल भोगेंगे। अब यहाँ कर्म दोनों तरीके के हो सकते हैं, कुशल कर्म भी हो सकते हैं, अकुशल कर्म भी हो सकते हैं। यदि हम कुशल कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा होगा, अकुशल करेंगे तो बुरा होगा, तो बुरा फल होगा। वो बुरा फल हमें भी प्राप्त हो सकता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त हो सकता है, आने वाले समय में लोगों को भी प्राप्त हो सकता है। तो ये फर्क है हमारे कुशल कर्म। तो इसलिए आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम ऐसा ना सोचें कि हम कोई काम करेंगे वो निष्फल हो जाएगा, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो।
वो फल जरूर देगा, पर वो फल कब देगा और किसको देगा ये तय नहीं है। इसलिए ये सोचकर कि हम कर्म ये सोच के ना करें कि अरे होता जाता कुछ नहीं है, हमें बहुत लोगों ने कोशिश की कुछ नहीं होता, ये सोचकर कर्म ना करना। बहुत से लोग हैं, हम जब सामाजिक जीवन में सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो ये शब्द सुनने को बहुत मिलता है कि नहीं इन सब चीज़ों का कोई फल नहीं होता। निश्चित रूप से फल होता है, पर हाँ यदि वो फल की अपेक्षा आप अपने लिए कर रहे हैं कि ये फल मुझे ही प्राप्त हो जाए, तब शायद हम कुछ गलत है। अब यहाँ अगली इसमें आते हैं कि ठीक है हमने कर्म की बात की, तो कर्म फिर करने कैसे चाहिए, कर्म में मूल क्या है, कर्म में किस प्रकार के कर्म, कुशल कर्म हमें करने चाहिए ही क्यों, क्यों हम कुशल कर्म ही करते रहे। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जिस तरीके के भी हम कर्म करेंगे वो कर्म हमारे इकट्ठे होते रहेंगे, संचय होते रहेंगे, इस धरती पर इकट्ठे होते रहेंगे, और जैसे जैसे वो इकट्ठे होंगे तो उनका फल हमें आने वाले समय को, हम आने वाली पीढ़ियों को उसका फल प्राप्त होगा। अगर हमारे से पहले के लोग अकुशल कर्म करते रहे हैं तो उनके अकुशल कर्मों का फल हमें भी प्राप्त होगा, हमें भी मिलेगा। और चाचा ने कितनी देर आके हेलो, मैं मीटिंग में हूँ, तो चाचा 200 का जगह हमारी राख लीजिए। मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ा अलग हूँ। सभी से निवेदन है कि कृपया अपना माइक्रोफोन म्यूट रखेंगे। जी हाँ। तो जो नैतिक कर्म है इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है नैतिकता। तथागत ने ये बात आई कि भाई नैतिकता क्या है, क्या नैतिकता जरूरी है। आज हम जब बात करते हैं बहुत लोग ये तंज करते हैं, ताना देते हैं कि अरे ये आदर्शवादी लोग हैं, जरूरत से ज़्यादा आशावादी लोग हैं, आदर्श आज के समय में नहीं होते, ये बड़े बड़ी बातें दुनियादारी में नहीं चलती। परंतु तथागत इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो दुनिया है, जो संसार है, इस संसार की व्यवस्था को चलाए रखने के लिए नैतिक कर्म को बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि ये नैतिकता खत्म होगी तो नैतिकता के साथ साथ हमारा जो समाज है, जो दुनिया है, वो धीरे धीरे उसका ह्रास होगा, वो खत्म होने की ओर जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने नैतिकता को, अगर हम धम्म को, तथागत के रास्ते को देखें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है नैतिकता। नैतिकता इतनी महत्वपूर्ण है धम्म में जितने महत्वपूर्ण बाकी सभी जगह ईश्वर है। तो जैसे हम बाकी लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, हमें नैतिकता की पूजा करनी चाहिए। अगर हम इसीलिए तथागत बुद्ध के धम्म में जब देखते हैं तो हमें सिर्फ ओर से छोर तक, शुरू से अंत तक केवल एक ही चीज दिखाई देती है, वो है नैतिकता। चाहे हम पंचशील की बात करें तो पंचशील क्या है, नैतिक आचरण। आप किस असत्य कृपया ना सभी बोले। साथियों से निवेदन है कि म्यूट हो जाएं, आप शांतिपूर्वक बात सुने, साथी डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं प्लीज। आप साथियों से निवेदन है आप अपना माइक्रोफोन बंद कर लें। महाराज जी, महाराज जी से निवेदन है कृपया अपना माइक्रोफोन बंद कर लें। हाँ, तो पड़ जाएगी, सर जी कृपया महाराज जी आपसे निवेदन है आप अपना माइक्रोफोन बंद कर लें, बहुत डिस्टरबेंस पैदा हो रही है। महाराज जी, जी साहब जी प्लीज कंटिन्यू करें सर। हाँ। तो यहाँ जो है इस बात को हम सबको समझना होगा कि नैतिकता का स्थान क्या है, नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों पंचशील में हम ये बात कहते हैं कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को चोट नहीं पहुंचानी, क्यों सत्य बोलना है, क्यों हमें अपनी वाणी ऐसी रखनी है। तो पंचशील को अगर हम देखें या आष्टांगिक मार्ग को देखें या हम 10 परिमिताओं को देखें, जितनी भी चीजें हैं धम्म के अंदर में, उनमें सारी की सारी जो भी तथागत की देशनाएं हैं
जो उनका हमारे लिए संदेश है, वो संदेश केवल नैतिकता के आसपास ही बना हुआ है। जब हम नैतिक आचरण करेंगे, जब हम कुशल कर्म करेंगे, तो हम अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने समाज का जीवन, अपने आने वाली पीढ़ियों का जीवन बेहतर करेंगे, इस धरती को बेहतर स्थान बनाएंगे। इसीलिए तथागत बुद्ध ने नैतिकता को सर्वोपरि रखा है। आज के समय में हमारे स्टूडेंट्स, हम लोग जो छात्र हैं, वो एक शब्द पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी खोज लगभग 1980 के आसपास एक बैंडन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें की गई। उसमें ये शब्द की उत्पत्ति की गई कि भाई ऐसा कुछ किया जाए जिससे सतत विकास हो। जो विकास का क्रम है, जो मानव विकास हो रहा है, वो ऐसा विकास हो कि ना केवल हमारी पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो विकास हो। परंतु तथागत ने ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि ये कॉन्सेप्ट उन्होंने आज से 2500 साल पहले हम सभी को दे दिया था। उन्हें बताया था कि क्यों हमें नैतिक आचरण करना चाहिए, क्यों हमें दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्यों हमें अपना आचरण, क्यों सदाचरण रखना, अपनाना चाहिए, क्यों अच्छा आचरण करना चाहिए, क्यों दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इसकी वैज्ञानिकता, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप परोपकारी बनो, इससे आपको स्वर्ग मिलेगा या इससे कुछ और होगा। उन्होंने ऐसा कोई सपना हमें नहीं दिया। उन्होंने कभी ये नहीं बताया। उन्होंने, अब जैसे बाकी सभी अगर हम धर्मों में जाएं तो कहीं स्वर्ग की कामना होती है कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा आपके जीवन के बाद। उन्होंने नहीं कहा कि आपको स्वर्ग मिलेगा, उन्होंने नहीं कहा कि आप ये करोगे तो हेवन में जाओगे। ये जो सोच है जो सभी धर्मों में हमें दिखाई देती है, उसके बारे में तथागत ने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि इसी धरती को, इसी जगह, इसी धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं। जैसी भी स्वर्ग की कामना है, यदि हम नैतिकता के पथ पर चलेंगे, सदाचरण करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, एक दूसरे की सहायता करें, अपने जो कर्म हैं उनको बेहतर करें, तो ये बात हमें तथागत ने समझाई है कि नैतिकता क्यों जरूरी है, क्यों नैतिकता कोर है मानव जीवन का। ये तथागत से हमें सीखने को मिलता है, तथागत के कर्म के सिद्धांत से सीखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने समझाया है कि जो कर्म है वो लगातार इकट्ठे हो रहे हैं, कर्मों को का संचय हो रहा है, कर्म इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरे कर्मों का इकट्ठा होगा। अगर आज के समय हम धरती पर देखते हैं तमाम तरीके की समस्याएं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इससे असहमत होगा। अगर हम बहुत व्यवहारिक तरीके से देखें, वैज्ञानिक तरीके से देखें, आज के समय में जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, हम प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत बड़े ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हमारे ऊपर है कि ये मानव जीवन खत्म हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका कारण क्या है? हमने, चाहे वो प्रदूषण हमने नहीं किया है, वो ऑक्सीजन हमने, कार्बन डाइऑक्साइड हमने नहीं छोड़ी है, पर हमसे पुरानी पीढ़ियों ने वो अकुशल कर्म किए हैं, उस प्रदूषण को धीरे धीरे इकट्ठा किया है कि आज वो प्रदूषण हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या बन गया है कि दिल्ली में जब कुछ समय ऐसा आ जाता है जब हम सांस भी नहीं ले पा रहे होते हैं, तो ये प्रदूषण, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। इसी तरह से हम अपने आसपास और चीजें भी देख सकते हैं। हमारे आसपास हमें अराजकता दिखती है, अव्यवस्था हमें जो दिखाई देती है कि भाई आसपास जो अव्यवस्था है, जो केओस है, वो अव्यवस्था क्यों है? क्योंकि पहले मतलब जो हमने या हमसे पहले की पीढ़ियों ने उस उनमें कुशल कर्म करके उनको एड ऑन नहीं किया। आज हम लोग अपने देश में देखें तो हमें दिखाई देता है हिंसा बड़े स्तर पर है। हर रोज अगर हम कोई भी अखबार उठाएं, व्हाट्सएप उठाएं, हर जगह हमें हिंसा की खबर मिलती है। फला जगह आदमी वो मार दिया गया, फला जगह पिटाई की गई, फला जगह हाथ पैर तोड़ दिए गए। तमाम तरीके की ऐसी खबरें हमें लगातार सुनने को मिलती हैं।
अभी भी कोरोना के समय में भी हम सभी ने ये देखा कि किस प्रकार से लोग, व्यवस्था, डॉक्टर, सब ने जो मरीज थे, जरूरतमंद थे, उनको छोड़ दिया, अपने अपनी जान बचाने का को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी कि भाई हम अपने प्राण बचा लें बाकी लोगों का। और ये हमारी व्यवस्था में बहुत सारे जगह हमें देखने को मिला। तो ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे अकुशल कर्म है। और जो अकुशल कर्म है, और बहुत हमने ये भी देखा कि बहुत लोग जिनके पास जो बहुत संपन्न थे, ये कोरोना का समय निश्चित रूप से हमें सिखाने का भी समय है, हमारे सीखने का समय है कि किस प्रकार से हमारे अकुशल कर्म हम पर ही वापस आते हैं। बहुत सारे संपन्न लोग, बहुत बहुत जिनके पास बहुत धन था, बहुत बड़ी बड़े पैसा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, या बहुत हर तरीके के लोग हमने इसमें देखे, परंतु हमारे ही किए गए पुराने समय के अकुशल कर्म हैं जिनका फल हम सबको कलेक्टिवली देखना पड़ा। यहाँ ये समझना इम्पोर्टेंट है कि जो अकुशल कर्म है या कुशल कर्म है, उनका फल व्यक्तिगत नहीं होता, उनका फल सामूहिक ही होता है, कलेक्टिव होता है। जैसे डार्विन की थ्योरी में पॉपुलेशन को हम देखते हैं, डार्विन ने ये बोला है कि हमारी जो इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है उसकी बेसिक यूनिट इंडिविजुअल नहीं होता, पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन या तो सरवाइव करती है, एक प्रकार की प्रजाति है, वो या तो सरवाइव करती है या खत्म होती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, जो जब वो अपने आप को उसके अनुकूल नहीं बना पाती। तो यही बात तथागत ने भी हमें समझाई है कि जो हमारे कुछ अकुशल कर्म है या कुशल कर्म है, इनका फल हम सबको इकट्ठे होकर कलेक्टिवली देखना पड़ता है। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ये जो कुशल कर्म है, ये हम बार बार करें, लगातार हम इन कर्मों को, कुशल कर्म करते रहे। ये ना सोचें कि नहीं भाई मैंने उस समय ऐसा किया था, हुआ तो कुछ नहीं, तो मैं अब नहीं करूं। ये सोचना गलत है, क्योंकि यदि हम कर्म के सिद्धांत को सही से समझेंगे तो इस बात को समझेंगे कि ठीक है, ये कुशल कर्म, आज हम कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, आज हमने 1500 लोगों का इलाज करा दिया, आज हम ये धम्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिसमें 10-15 लोग जो है बैठे हुए हैं बस। तो हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग इसमें नहीं आते, या 100-200 बच्चों को पढ़ाने से क्या हो जाएगा। हमें ये विचार त्यागना होगा। अगर हम डैन के कार्यक्रम के अनुसार भी चले तो हमको भी बहुत लोग कह सकते हैं, या हमारे भीतर भी ये विचार उत्पन्न हो सकता है, परंतु हमें ये समझना होगा कि ये जो कुशल कर्म है ये लगातार हमारे इकट्ठे होंगे, और निश्चित रूप से ये इसका फल हमारे जीवन में शायद हमें कभी ना मिले, परंतु ये कुशल कर्म की जो श्रृंखला है, इसका जो संचय है, ये जो इकट्ठा हो रहा है, बूंद बूंद करके जो घड़ा भर रहा है, ये किसी दिन सागर बन जाएगा। ऐसे अगर हम और हमारे आने वाली पीढ़ी इस कुशल कर्म को लगातार ऐड ऑन करते रहे, थोड़ा थोड़ा संचय करके, जैसे बूंद बूंद से ही सागर बनता है। जो समुद्र भी है वो एक दिन में नहीं बना, वो एक एक बूंद पानी से बना है। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा कुशल कर्म है ये इकट्ठा होगा और इसका फल आएगा। उसकी फल की इच्छा हम अपने लिए रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कुशल कर्म में बाधा उत्पन्न होगी, हम कुशल कर्म नहीं कर पाएंगे। इसकी जो हमारे जो कुशल कर्म है, जो शील है, जो शब्द तथागत ने दिया शील, पंचशील, तो पंचशील क्या है? वो भी कुशल कर्म है। और जो हमारा शील है, शील का आचरण है, हमारा जो सदाचरण है, उसकी जो सुगंध है, उसकी जो बात है, वो दूर दूर तक फैलती है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि आज तथागत को गए हुए लगभग 2500 साल हो चुके हैं, फिर भी हम सब लोग, पूरी दुनिया, एशिया में आज भी उनकी बात होती है, उनके विचारों पर चर्चा होती है, हम उन पर डिस्कशन कर रहे हैं उनके जाने के 2500 साल बाद। कितनी सैकड़ों तो जनरेशन्स निकल गई होंगी उनके जाने के बाद, और उनके विचार आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, हम सब उन पर बात कर रहे हैं। तो ये जो कुशल कर्म की सुगंध है वो लगातार दूर दूर फैलती रहती है।
और एक और इसमें महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि हमें ये जो कुशल कर्म है ये करने में जल्दी करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ये सोचे कि चलो यार ठीक है कर लेंगे, हम जो है कोई जल्दी क्या है, अभी बहुत जिंदगी पड़ी हुई है, रिटायरमेंट में टाइम है, रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। इसका कारण तथागत ये कहते हैं कि कुशल कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए, अन्यथा हमारे भीतर पाप रमण करने लगता है। ये ऐसा है जैसे हम अपने भीतर वैक्यूम छोड़ दें। यदि हम वैक्यूम को, अपने भीतर खाली जगह को कुशल कर्म से नहीं भरेंगे तो वो अकुशल कर्मों से अपने आप भर जाएगी। जो पाप है, जो अकुशल कर्म है, वो अपने आप वहाँ जगह बना लेंगे। तो हमारा ये विचार कि अभी तो हम स्टूडेंट हैं या अभी तो हम नौकरी कर रहे हैं, पहले नौकरी कर लेते हैं, हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी है, तो ये ना सोचकर हमें कुशल कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए, ताकि वो जगह अकुशल कर्मों से ना भर जाए, वहाँ अकुशल कर्म जगह ना बना लें। तो वो मेरी तरफ से ये विचार यहीं तक। और इस पर हम आगे बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं। अगर कुशल कर्म के विषय पर हम बात करें तो कुशल कर्म पर हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं। आप लोग यदि चाहेंगे तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ा सकते हैं। मेरी तरफ से जो मेरी बात वो यहीं तक है। आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा समझाया सर आपने कुशल कर्म का महत्व। ये निरंतर ये क्लासेस चलनी चाहिए हम लोगों की। साथियों, इस कुशल कर्म जो आज के संवाद पर कोई साथी अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो कृपया अपने विचार व्यक्त करें, स्वयं विचार व्यक्त करें साथियों। कोई भी साथी अपनी बात रखना चाहता है तो अपनी बात रखें। मैं आप लोगों के बीच में एक हमारे बीच में धर्म गुरु धर्मानंद, स्वामी धर्मानंद जी हैं। स्वामी धर्मानंद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया इस कुशल कर्म पे आप अपनी बात रखें, अपने विचार व्यक्त करें। स्वामी धर्मानंद जी, शायद स्वामी जी धर्मानंद जी तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। साथियों, मैं हमारे बीच में डैन परिवार के वरिष्ठ सदस्य MC चवरिया साहब हैं। चवरिया साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया आप अपनी बात रखें इस कुशल कर्म पर। धन्यवाद भीम सिंह जी। पुनः सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अभी बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही भाषा में डॉक्टर प्रवीण ने हमें बताया। स्वामी जी से रिक्वेस्ट है, स्वामी जी आप अपना माइक्रोफोन अभी थोड़ी देर बंद कर लें, क्योंकि चवरिया साहब अपनी बात रख रहे हैं। जी सर। जी। तो बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने बताया कि कुशल कर्म क्या है, कुशल कर्म क्यों करना चाहिए, और कुशल कर्म को करने का क्या फर्क पड़ता है। महाराज जी से रिक्वेस्ट है, महाराज जी अपना माइक्रोफोन बंद करने का कष्ट करें, महाराज जी प्लीज। जी सर प्लीज। तो साथियों, बहुत ही सही शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में उन्होंने बताया हमें ये समझना है कि हम सबका उत्तरदायित्व है। भैया उनके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, वो म्यूटेड ही दिखा रहा है, लेकिन उनके माइक में कुछ प्रॉब्लम लग गई है शायद। नहीं, अब वो बंद है गजराज जी, अब बंद है उनका माइक्रोफोन, अब कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, कंटिन्यू। तो साथियों, बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे उन्होंने बताया, तो हमें सबको ये समझना है कि हम सब ये जानते हैं, एक साधारण बात जो हमने पढ़ी भी है, हम जानते भी हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। हम सब जानते हैं इस बात को, हमें पढ़ाया भी गया है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, यानी कि हम अकेले
जीवन जीने का न तो कोई महत्व है ज्यादा और ना उसका कोई बहुत ज्यादा लाभ होगा। हम सामाजिक हैं तो किसी भी रूप में कार्य हम कोई भी करें, हम भले सांसारिक हों, हम भले आध्यात्मिक हों, हम डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, कुछ भी हों, लेकिन हम हैं समाज का हिस्सा ही। और जब हम समाज का हिस्सा हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी कलेक्टिव हैं, वो व्यक्तिगत नहीं है हमारी। जैसे इस दुनिया में जो बेसिक चीजें हैं वो सबके लिए कलेक्टिव है, पानी सबके लिए कलेक्टिव है, हम वायु की बात करें कलेक्टिव, अपना एनवायरनमेंट नहीं बना सकते, थोड़ा बहुत हम डिफाइन करके घर में कुछ शुद्ध कर लेंगे वायु को, लेकिन ओवरऑल जो वातावरण है वो हमारा कॉमन है। इसी तरह से जो चीजें हमारे खान पान के लिए हैं वो ज्यादातर कॉमन रूप से उगाई जा रही हैं, वो व्यक्तिगत रूप से हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम ऐसे बने ही नहीं है प्रकृति में कि हम अपनी सारी चीजों को, अपनी सारी आवश्यकताओं को फुलफिल कर लें और हम इंडिपेंडेंट रह सकें। तो ये जो हम जब सामाजिक हैं और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पे हमारा हर कार्य हम जो भी करेंगे कुशल कुशल करें, वो प्रभावित करेगा इस सारी व्यवस्था को, जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि प्रकृति का नियम क्या है और गौतम बुद्ध ने कैसे कहा। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो क्लियर कर चुके हैं। तो ये जो नियम है, कुदरत का जो ये नियम है, इस नियम को हम प्रभावित करते हैं जब भी हम कोई कार्य करते हैं। अब कुशल करें या कुशल करें वो भी उन्होंने बता दिया। तो अब हमारा रोल ये बनता है कि हम जब ये समझ गए, ये जान गए, तो हम कुशल कर्म करें और उस कुशल कर्म को करने के लिए दूसरे लोगों को प्रेरित करें, बातों से, व्यवहार से। जब हम कोई काम करते हैं दूसरा आदमी उससे प्रभावित होता है, जब हम किसी के अच्छे कार्य की, तीसरे आदमी ने अच्छा कार्य किया उसकी चर्चा करते हैं तो वो लोगों तक जाता है उसका मैसेज। और ये जो कार्य हम करते हैं इससे फर्क पड़ता है हमारे कार्यों पे भी और दूसरे लोगों के कार्यों पे भी। जब लोगों को हम प्रभावित करते हैं ना, संगत की हम बात करते हैं कि भाई अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, हम अपने बच्चों को बताते हैं कि ऐसे बच्चों की संगत में न रहिए जो ठीक नहीं करते, कुशल कर्म नहीं करते, तो उसका प्रभाव पड़ता है एक दूसरे के कार्य पर। और वही कार्य हम यहाँ सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि हम सबका ये उत्तरदायित्व है कि जब हम इन चीजों को समझते हैं तो हम लोगों से चर्चाएं करें, जहां भी हमको मौका मिलता है अपने परिवार में चर्चाएं करें, अपने दोस्तों में चर्चाएं करें। यहाँ अगर हम 15 लोग हैं तो ये 15 छोटे छोटे वो दीपक हैं, वो कैंडल हैं, जो जिस तरफ भी जाएं वहां रोशनी ऑटोमेटिकली होगी, बशर्ते कि हम इस कैंडल को ऑन रखें, हम इन विचारों को आत्मसात करें और इनमें विश्वास करके हम जहां भी जाएं छोटे छोटे टुकड़ों में इन बातों को लोगों से चर्चाएं करें, हम लोगों को बताने की कोशिश करें कि भाई कुशल कर्म क्या है, असल कुशल कर्म क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। भले हम लंबी बातें ना करें, हम छोटी सी बात में तरीके से उस बात को लोगों तक रखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर क्या होगा, फिर हम अधिकतर लोग इन विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम बार बार जब चर्चा करते हैं तो हमारे ऊपर भी फर्क पड़ता है उसका, हमारे व्यवहार में आती है वो चीज, क्योंकि हम उससे विश्वास करने लगते हैं। हम जिन चीजों को विश्वास करते हैं उन चीजों को हम दिल से करते हैं, हम फिर ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाते, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। विश्वास जब हम कर लेते हैं किसी पे तो सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। जैसे लोग किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, जो भी उनकी आस्था है, जैसे वो जाते हैं तो उनको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो आस्था उनकी उनसे वो एक्ट कराती है। तो जब कुशल कर्म हमारे जीवन का एक हिस्सा हो जाएगा, हम समझने लगेंगे इसका महत्व है, और हम ये समझने लगेंगे कि जिस तरह से हम किसी भी पूरा कोई पानी पीने का पानी रखा है, स्टोर है कहीं, अगर उसमें हम जरा भी गंदगी डालेंगे तो पूरा पीने का पानी का प्रभाव पड़ेगा। ये हो सकता है अगर वो गंदगी छोटी है तो वो शायद डिजोल्व हो जाए, दिखे ना अगले आने वाले को, लेकिन उसका प्रभाव तो उसमें हुआ। ऐसी अच्छी चीजों का प्रभाव होता है। तो ये जो हमारा कुशल और अकुशल क्रम है, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि इसे हम समझें, और जब समझ जाएं तो लोगों को समझाएं। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन में आत्मसात करें, कर्म करने से ही कुछ होगा, खाली जानने से भी कुछ नहीं होगा। ऐसा मेरे बात समझ में आई। और ये जो संचय की बात की है, ये बहुत अच्छी बात प्रवीण जी ने की है। मेरा मानना ये है कि जिस तरह से हम आमतौर पे सब लोग भाषा समझते हैं कि धन को हम संचय करते हैं, तो धन भी हम डिफरेंट तरह से कमाते हैं। कुछ धन ऐसा होता है जो इमीडिएट, हमने कुछ काम किया तुरंत हमें कुछ मिल जाएगा, जैसे बिजनेसेस में। कई में हमें लंबे समय में मिलता है, कई में उसका परिणाम औरों को भी मिलता है। जब हम किसी को जॉब देते हैं, नौकरी देते हैं, तो हम समाज के भी काम आते हैं। कई चीजें हम ऐसी खड़ी कर देते हैं जिनको आने वाली पीढ़ियां भी उसका इस्तेमाल करती हैं। कोई आपने कंपनी, कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट लगा दिया जो आज हम कर रहे हैं, कल आने वाली पीढ़ियां उसका फायदा उठाएंगी। तो ये जो कुशल कर्म जो मैं समझ पाया, वो कुशल कर्म भी ऐसे ही है जो उन्होंने 3 तरह से बताया कुशल कर्म को, कि कुछ का हमें इमीडिएट परिणाम होगा, कुछ का हमें धीरे धीरे होगा, और कुछ का शायद हमें नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियों को होगा।
और साथियों सच्चाई तो ये है कि हम जो भी कुछ करते हैं उसका प्रभाव ये होता ही है। अगर आज हम कोई मकान भी बनाएंगे तो निश्चित तौर है कुछ लाभ हमें मिलेगा, कुछ दिन रह लेंगे उसमें, उसके बाद वो पीढ़ियों को जाएगा और वो फिर पता नहीं किसके पास जाएगा। हो सकता है हमारी खुद की पीढ़ी उसे बेच दे, लेकिन किसी के काम तो आएगा। अगर वो अच्छा कोई शेल्टर है, जगह है, स्कूल है, कॉलेज है, घर है, तो किसी न किसी के काम आएगा। मुझे लगता है, मैं अपनी बात को यही समाप्त भी करूंगा कि ये जो कुशल कर्म है ये बिल्कुल ऐसे ही सच्चे होता है और इसका प्रभाव बड़े रूप में पूरे समाज के ऊपर, दुनिया के ऊपर, वातावरण के ऊपर होता है। हम उस जिम्मेदारी को अगर समझें कि इस मानव जीवन में हमें जो सोसाइटी से, इस पर्यावरण से, प्रकृति से जो हमें मिला है, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इसको खराब ना करें, उससे जो चीजें ली हैं उसमें कुछ एड ऑन करें। अपनी जिम्मेदारियों को हम जितने ज्यादा समझने लगेंगे, मुझे लगता है हम सब लोग एक बढ़िया वातावरण तैयार करेंगे और आने वाली पीढ़ी निश्चित तौर पे एक बढ़िया और कुशल कार्य का परिणाम भोगेगी। एक अच्छा संसार बनेगा, दुनिया बनेगी और सबके कष्ट कुछ कम होंगे। धन्यवाद साथी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस कुशल पर अपनी बात रखी है। किसी साथी का और कोई प्रश्न हो या कोई अपनी बात हो तो साथी अपनी बात रख सकते हैं। हमारे पास 4 मिनट बाकी हैं, इसके बाद हमारा संवाद समापन की तरफ जाएगा। जी दीपक जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी दीपक जी बोलिए। सर मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम लोग कुशल कर्म या कोई भी अच्छा कार्य करने की तरफ आगे बढ़े, तो हम ये अपेक्षा थोड़ा-सा मन में रहता है कि कुछ लोग हो जाएँ। जैसे मैं अभी पढ़ाने की सोच रहा हूँ बच्चों को, तो मुझे लगता है कि बच्चे अगर आएँ और हो सकता है कि मेरे पढ़ाई से या किसी भी कारणवश अगर वो छोड़ के चले गए, तो उस दौरान हमें लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि शुरू तो किया था, क्या हुआ? अब कुछ तो इस तरह के कर्मों से कुछ होने वाला नहीं है। तो उस समय जैसे लोग हमारी क्रिटिसाइज़ करें, तो उस तरह अपने आप को कैसे बनाए रखें? हम जान रहे हैं हम सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को जो क्रिटिसाइज़ होता है, तो उसको दरकिनार करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, उसके लिए क्या करें हम? जी दीपक जी सर बताएंगे आपको। वैसे आप दीप कोचिंग सेंटर से ऑलरेडी शिक्षा ले रहे हैं और बहुत सारे बच्चे आते भी होंगे और जाते भी होंगे और दीप कोचिंग सेंटर को भी क्रिटिसाइज किया जाता होगा। सर आप बताएंगे सर आपको? जी सर प्लीज। नहीं, मेरे ख्याल से आपने बात रख भी दी और दीपक को शायद उसका उत्तर भी पता है, क्योंकि ये जो कर्म का सिद्धांत है इसीलिए इसको समझना जरूरी है कि कर्म का सिद्धांत जब हम कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमें उनकी अज्ञानता, जिन लोगों को ये बात नहीं पता, तो उनके अज्ञान को इग्नोर करना होगा, क्योंकि वो अज्ञानी लोग जिसको ये नहीं पता कि भाई ये जो कर्म है इसका फल बाद में मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, दीपक को उसका लाभ नहीं होगा, पर अगर वो दीपक कुछ बच्चों को पढ़ाता है तो आने वाला समय बेहतर होगा, आने वाली जनरेशन्स बेहतर होंगी। उनको इस बात का बोध नहीं है। तो मैं दीपक बस यही कहूंगा कि दीपक आपको उनकी अज्ञानता को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर वो अपने ज्ञान अज्ञानता से चिपटे हुए हैं, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ये भी कमी मिलेगी कि जब आप उनको नॉलेज दोगे वो अपने नॉलेज से, मतलब जो नॉलेज को नहीं चाहेंगे, उनको अपना अज्ञानता, अपना अंधेरा ही पसंद आएगा, तो आपको उनको इग्नोर करना होगा और अपने काम पर आगे बढ़ना होगा। आपके भीतर यदि अज्ञान पुरुष, मतलब इट्स लाइक कि जिसे रास्ता नहीं पता वो आपको आपके रास्ते से भटका दे, तो शायद फिर आपको ये सोचना होगा कि मुझे अपने जो सिद्धांत हैं, अपनी जो आदर्श है, उनको और मजबूत करने की और अच्छे से समझने की जरूरत है। जी धन्यवाद। मैं कोई साथी एक बात ऐड करना चाहता था इसी बात में, अगर आप मुझे परमिट करें तो बस जस्ट 30 सेकंड के अंदर एक बात ऐड करना। जी सर। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दीपक जी, जब भी हम किसी के साथ कुशल कर्म कर रहे हैं, आप कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और वो बीच में चले गए, जितनी शिक्षा आपने दे दी वो शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसी कर्म के अनुसार, यही जो कर्म का सिद्धांत अभी डॉक्टर प्रवीण ने बताया, आपने जितना उनको सिखा दिया
वो तो उनके पास है, अगर वो उसको रिटेन करेंगे तो वो जरूर कहीं ना कहीं उन्हें फल देगा। वो आप उनको कंटिन्यूस ज्यादा देना चाहते थे, किसी वजह से वो नहीं ले रहे, तो ये आपका दोष नहीं है, आप उस काम को जारी रखिए। कोई ना कोई व्यक्ति आपको इस बीच में ऐसा भी मिलता रहेगा जो आपसे बहुत लेना चाहेगा, और अल्टीमेटली वो भी आप देखेंगे। जब हम कंटिन्यू काम करते चले जाएंगे तो हमें कुछ लोग मिलेंगे जो कम लाभ उठाएंगे, कुछ लोग ज्यादा लाभ उठाएंगे, कुछ लोग बहुत ज्यादा लाभ उठाएंगे। इसलिए हमें अपना काम करते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया सर ने। साथियों, किंतु परंतु या हम अच्छे बुरे के चक्कर में अपने कारवां से पीछे ना हटे, हम बस काम करें। जब आप अच्छे कर्म की तरफ बढ़ेंगे, भले ही लोग आपकी आज आपका मजाक उड़ाएं, आपके लिए कुछ भी बोल दें, पर अगर आप उस काम पर निरंतर उसका अच्छे काम को करेंगे तो एक दिन लोग आपकी सराहना भी जरूर करेंगे। तो साथी को किसी और साथी का कोई प्रश्न हो या कोई सवाल है या कोई कुछ अपनी बात रखना चाहता है तो अपनी बात रखें साथियों, हमारा समय समापन की तरफ है अब। जी बोलिए। क्रिटिसिज्म को एक्चुअली ना हमें अपने रिजल्ट के तौर पे लेना चाहिए। अगर आप क्रिटिसाइज हो रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसका एक रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उससे हमें रुकना नहीं चाहिए। इवन क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेके उसे एज ए रिजल्ट लेके उसको और इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल तो ये बात हो ही गई है। साथियों, किसी और साथी का कोई प्रश्न हो या कोई विचार है तो बताइए। जी बोलिए बोलिए। हेलो। अब किसी साथी का कोई प्रश्न बचा नहीं है तो साथियों आप मैं सुझाव देना चाहता था भीम सिंह जी। जी बोलिए सर, बोलिए। मेरा ये सुझाव था कि अच्छा लगे कि जब हम डैन एम्पावरमेंट का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं, सशक्तिकरण संवाद, अगर हम 2 स्लाइड में डैन एम्पावरमेंट का परिचय, उसका उद्देश्य, संवाद का उद्देश्य, अगर ये 2 स्लाइड में बना ले और हर प्रोग्राम से पहले 2-3 मिनट, मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट शुरू में स्टार्ट उसे चला दें, तो मुझे लगता है नए साथी आएंगे, वो हमारे बैकग्राउंड, हमारा उद्देश्य, उस पर हमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और वो मतलब देख के समझ जाएंगे कि हमारा ये उद्देश्य है। क्योंकि हर बार न सही लेकिन बीच-बीच में नए साथी भी आते रहते हैं, तो वो मुझे लगता है 1-2 मिनट के अंदर ही अगर हम केवल स्टार्टिंग में डिस्प्ले कर दें, समय भी होता है हमारे पास, लगता है वो रिपीट होता रहेगा और नए साथी को पता लगता रहेगा। बहुत अच्छा सुझाव है सर आपका। हेलो, बहुत ज्यादा हो रही है जी, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रही है सर। बहुत अच्छा सुझाव है आपका और ऐसा बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे। पहले स्टार्ट हम इसी तरीके से करें कि हम डैन की एक स्लाइड बनाएंगे, डैन के बारे में हम बताएंगे पहले, उसके बाद हम अपना परिचय लेंगे, आपस में करेंगे और उसके बाद में ये सशक्तिकरण संवाद शुरू होगा। बिल्कुल आपका सुझाव सर बहुत अच्छा है, ऐसा ही करेंगे आगे से हम लोग। हेलो हेलो। जी सर, सुन पा रहे हैं आपको, आप बोलिए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ महाराज जी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी बातें सुन रहा, मेरी दूसरी मीटिंग भी चल रही थी आसन के विषय में, और मैं आपकी भी अटेंड कर रहा हूँ, उसको भी अटेंड कर रहा हूँ। तो मेरी तरफ से बात ये है कि मैंने डॉक्टर साहब की बात बड़े गौर से और किसी की सुनी या ना सुनी, लेकिन मैंने डॉक्टर की बात को सुना, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो तो कभी भी पर्सनल तो हो नहीं सकता और वो फॉल्स ट्रू हो नहीं सकता। वो तो जो भगवान बुद्ध एवं उनका धम्म, उस वस्तु को जिसने पढ़ा है 2500 वर्ष पहले का जो मैसेज दिया हुआ है, उसको आज भी जो ले रहा है ना,
उसको भी आज लेके आ रहा है, वो भी आज भी प्रासंगिक है। लेकिन मेरी तरफ से एक बात और है कि अब तक जिन्होंने उसी मैसेज को लेके कार्य किए हैं वो कुशल कर्म है, वो कुशल कर्म है। और कुशल कर्म करने वालों को मैंने कभी भी स्टेज ढूंढते नहीं देखा। और अगर उनको ग्रुप भी नहीं मिला है तो उन्होंने अकेले भी किया है। 10-20 आदमी नहीं, उनके पीछे तो बस्तियों की बस्तियां खड़ी हैं जो कुशल कर्म करने वाले हैं। लेकिन कुशल कर्म करने वालों के लिए मैंने एक शब्द सुना, और वो टाइटल है, मेन टाइटल है डॉक्टर साहब की सारे स्पीच में एक ही शब्द सबसे मेन टाइटल है, और उसको कह सकते हैं मोरालिटी। मोरालिटी के इर्द गिर्द डॉक्टर साहब ने आज अपना सारा स्पीच दिया है। और मोरालिटी जिसकी मैच्योर है वो धम्मशील है, वो कारुणिक है, और उसके पीछे सारा संसार है। वो किसी को संभालने की, सुधारने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसके कार्यों में कभी भी स्वार्थ नहीं है। तो जो डैन फैमिली है हमारी, इस डैन फैमिली में हम अपने जो भी देखो जीविका के कार्य हैं जिस भैया के, वो अपने करते रहे, और वह जीविका के कार्य करने से जो भी टाइम बचा है इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें। मेरी तो सब लोगों से ये निवेदन है कि भगवान बुद्ध एवं उनका धम्म है, महापुरुषों के और भी जो लिटरेचर हैं उनको पढ़ते हुए और उसमें से कुछ लेते हुए, तो इसमें उसको पॉजिटिवली लिटरेचर से, टेक्निकल से, जिसके पास जो भी है उसे देने की कोशिश करेंगे। समय समय पर उनसे ये डैन, उनसे काम लेने की, और इसमें सबसे प्रमुख हमारे डॉक्टर साहब हैं, किस व्यक्ति से कहाँ और कैसा काम लेना है ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। हम आपके साथ हैं। मेरी बात शॉर्ट में, चूंकि आपका टाइम ओवर हो रहा है मीटिंग का, मेरी तरफ से इसके लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर साथियों, हमारा समय समापन से काफी ज्यादा हो गया है, तो अगर आप सभी साथी सहमत हैं तो आज के संवाद को यहीं समाप्त करने के लिए हम डैन परिवार के संस्थापक साहब के पास चलते हैं। सर जी, कोई किसी साथी का कोई और कुछ कहना चाहता है क्या? हेलो सर, क्या इस संवाद को यहीं समाप्त कर सकते हैं? बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर हमारे पास कोई सवाल नहीं है तो हमें समाप्त करते हैं। और मेरी ओर से सभी को फिर से एक बार जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। अगले रविवार सुबह 8 बजे से 9 बजे तक फिर मिलेंगे। साथियों, आप अपने अड़ोस पड़ोस में और इस नैतिक शिक्षा वाले इस कक्षा के बारे में जरूर बताएं, इस संवाद की जरूर जानकारी दें, जिससे इसका बेनिफिट और लोग भी ले सके और एक नैतिक विचार की वो शिक्षा ले सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सर।